वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपको लेकर क्या सोचते हैं। यानी कि आपके जो भी समवन स्पेशल हैं, आपके लवर हैं, चाहे वो आपके साथ कांटेक्ट में हैं नहीं हैं, आपके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, कोई एक्स रिलेशन भी हो सकता है या फिर कोई करंट पार्टनर भी हो सकता है। तो कोई भी ऐसा पर्सन जो राइट नाउ आपके दिमाग में चल रहा है, उस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। ये रीडिंग जो है वो पीके कार्ड है। तो सामने आपके स्क्रीन पर दो ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। पहला ऑप्शन एक की रिंग है, दूसरा ऑप्शन एक घड़ी है हाथ में पहने जाने वाली। तो दोनों ऑप्शंस आप ध्यान से देख लीजिए। जिन लोगों को ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने में दिक्कत आती है तो आप ऑप्शन ऐसे भी चुन सकते हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, दोनों में से कोई एक चुन ले। टाइम स्टैम्प्स को कमेंट सेक्शन में मैं लगा दूंगी। चलिए रीडिंग को स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले जिन्होंने ये की रिंग को चुना है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा की रिंग है ये। आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं, यहाँ जो कार्ड निकल कर आया है, सबसे पहला इंडिकेशन ये दे रहा है कि आने वाले बहुत कम समय के अंदर इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि मुझे अपनी फीलिंग्स को, यानी कि जो ट्रू फीलिंग्स हैं, सच्ची भावनाएं जो हैं, उसको बताना पड़ेगा। कोई भी बात इनके मन में चल रही है आपके लिए, आने वाले कुछ ही टाइम में, बहुत जल्दी है वो टाइम, क्योंकि सबसे पहला ही कार्ड आया है इन द नियर फ्यूचर का, तो बहुत कम समय रह गया है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ जो भी भूतकाल में समय बिताया है, यानी कि पास्ट के अंदर आप दोनों का जो भी टाइम स्पेंड हुआ है, उस टाइम को लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि अपने दिल की आवाज़ को ये सुने और जो भी इनके मन में है आपके प्रति, इस रिलेशन के प्रति या इस रिलेशन के फ्यूचर के लिए जो भी इनकी प्लानिंग है, वो आपसे कन्फेस करना चाहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि इनको एक उम्मीद है कि ये जो भी आपसे शेयर करेंगे या जो भी आपसे डिस्कस करेंगे, शायद आप इस पर्सन को सपोर्ट करोगे। तो ये कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी है। बाकी के लिए जो कार्ड्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, उसमें ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ड्रीमी वर्ल्ड में रहना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। ये कोई प्रैक्टिकल पर्सन है। जैसे कुछ कपल्स होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा बातें इमेजिनेशन पर होती हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम वो करेंगे, हमारी लाइफ ऐसे होगी, हमारा फ्यूचर ऐसा होगा, हमारी शादी ऐसे होगी, हम थीम वेडिंग करेंगे या हम हनीमून यहाँ पर मनाने जाएंगे। तो ये सारी जो रोमांटिक बातें हैं, मुझे लगता है वो ज़्यादा आप करते होंगे मेरे व्यूअर्स, लेकिन ये सुनते ज़रूर हैं और प्रैक्टिकली उसको कैसे करना है उसके बारे में भी ये पर्सन सोचना स्टार्ट कर रहे हैं इन द नियर फ्यूचर। मुझे लगता है आपके पर्सन है ना, कई दफ़ा अपनी एक्चुअल में जो फीलिंग्स हैं आपके लिए और इस रिलेशन के लिए, उसको दबाया है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे कार्ड्स ऐसे नज़र आ रहे हैं कि ये पर्सन कई बार ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और कई बार इनको किसी तरह का फियर या एंजाइटी मन में रहता है कि पता नहीं ये होगा भी या नहीं। तो अभी भी ना ये पर्सन डबल माइंडेड हो रखे हैं, क्रॉस रोड्स पे हैं, जिसे हम कहते हैं दोराहे पर खड़े होना, और सही रास्ते का चुनाव करने में असमर्थ हैं। तो इस पर्सन की एनर्जी अभी ऐसी है गाइस कि बहुत ज़्यादा मन है आपसे बातें खुलकर करने का, और इस पर्सन की मुझे हीलिंग भी होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन इस पर्सन की हीलिंग बहुत स्लो है। मुझे किसी ने कमेंट सेक्शन में पूछा भी था कि मैम हीलिंग कैसे होती है, क्या होती है, क्यों करानी चाहिए।
इसका फ़ायदा क्या होगा? तो अगर आप में से बहुत सारे व्यूअर्स जिनको हीलिंग का नहीं पता, बेसिकली हीलिंग का मतलब क्या होता है? हीलिंग का मतलब है हमारे घाव पर लगने वाली वो दवा, वो मरहम, वो पट्टी जो हमारे ज़ख्मों को भर दे, हमें अंदर से हमें बाहर से उस ज़ख्म को हील कर दे, ठीक कर दे। तो हीलिंग ना सभी लोगों के लिए एक अलग मायना रखती है और सबके लिए हीलिंग ऐसी नहीं होती कि अगर आप किसी भी रेकी हीलर के पास जाते हो जो आपको हीलिंग कर सके, या किसी आप साइकेट्रिस्ट के पास जाते हो, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो, या किसी भी ऐसे पर्सन के पास जाते हो जो फिज़ियोथेरेपी करते हैं, कोई नर्स है, कोई डॉक्टर है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर है जिसकी बातें आपको हील करें, आपके मन की कन्फ्यूजन को निकाले। कई बार कोई सिचुएशन इतनी ज़्यादा गंभीर नहीं होती, लेकिन हमें उसका सल्यूशन नहीं मिल पाता या रास्ता नहीं दिखता, तो हमें लगता है कि पता नहीं इस रिश्ते में इतनी ज़्यादा उलझन क्यों है। तो हीलिंग अलग अलग तरीक़ों से होती है, मेंटली, स्पिरिचुअली, फिज़िकली, और उसके लिए मैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो चैनल पर बना दूंगी। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा इस वीडियो के नीचे कि आप में से कितने लोग हीलिंग की वीडियो देखना चाहते हैं। आपको कमेंट कैसे करना है? हैशटैग लगाना है टॉक थ्रू टैरो, फिर नीचे हैशटैग लगाना है हीलिंग, जिससे कि मुझे आसानी रहती है। बहुत सारे कमेंट आ रखे होते हैं, जब हैशटैग लगता है तो वो हाईलाइट हो जाता है कमेंट और पता लग जाता है कि आपके क्या क्या सजेशंस हैं, आप क्या देखना चाहते हो। ऑलराइट, तो वापस आते हैं रीडिंग की तरफ। देखिए, आपके पर्सन ना अपनी फैमिली इश्यूज़ के साथ डील करते हुए भी आने वाले समय में नज़र आ रहे हैं। अभी तो ये पर्सन ऐसे हैं कि अपनी भावनाओं को, अपने इरादों को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ दिखा नहीं रहे, छुपा रहे हैं कुछ चीज़ें, आपसे हाइड कर रहे हैं। और कई बार क्या होता है कि जब इंसान रिश्ते में कुछ छुपाना शुरू कर देता है तो हमें सबसे पहला थॉट यही आता है, क्या इनकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया? जबकि हो सकता है कि आज जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सा दिखने वाला की रिंग चुना है, ये जो गुच्छा चाबियों का आपने चुना है, या जो चाबी वाला की रिंग आपने चुना है, इस पर्सन को लगता है कि इनके दिल की चाबी आप हो। ये कहीं भी चले जाएं, दोस्तों में बिज़ी रहने का प्रयास करें, जॉब या प्रोफेशन में मन लगाने के लिए कोशिश करें, या फिर ये कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं अकेले भी हैं, तो इनको अंदर से एक ही चीज़ बार बार इनको पोक करती है, बार बार इस पर्सन के अंदर वो बातें चलती रहती हैं। आप होते तो ये होता, अगर आप इनके पास होते तो ये खुश भी फील करते हैं, फुलफिलिंग फील करते हैं, और एक इनको अपनापन लगता है कि ये कोई अजनबी नहीं है, इसको तो मैं कई जन्मों से जानता हूँ या जानती हूँ। एक कंफर्ट है आपके साथ, एक बॉन्ड बना हुआ है। तो शायद ये चीज़ें या ये बातें इनको पहले रियलाइज़ नहीं हो रही थी, क्योंकि इंसान को ना कुछ चीज़ों का आभास, जिसे हम कहते हैं कि एक्सपीरियंस होना, लाइफ में ठोकर लगने के बाद होता है। और ज़रूरी नहीं है कि ठोकर कोई इंसान ही दे के जाए। कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि थर्ड पार्टी में कोई पर्सन ना भी हो, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन में उस व्यक्ति के अपने विचार, अपनी मानसिकता, अपने थॉट्स, परसेप्शन, अपनी नेगेटिविटी, क्योंकि कोई काम किया नहीं, पहले ही मन बना लिया कि ये तो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल? धरती पे बैठे लोग रिसर्च कर रहे हैं, साइंटिस्ट हैं, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। जब धरती पे बैठे रिसर्च करके हम ब्रह्मांड में पहुंच सकते हैं, स्पेस में पहुंच सकते हैं, सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं, तो रिश्ते और रिलेशनशिप हमें इतने कठिन क्यों लगते हैं? वजह क्या है? वजह सीधी सीधी है कि जब दो प्यार करने वाले
अपनी फीलिंग्स को खुलकर सामने एक्सप्रेस नहीं करते, इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता। दोनों में से एक पर्सन रिश्ते को आगे ले जाना चाहता है, फ्यूचर देखता है, हर मुश्किल से लड़ने को भी तैयार है, रिलेशन में गिव अप करने की उसकी कोई भी मंशा नहीं है, प्यार भी वो भर भर के दे रहा है, ट्रस्ट भी पूरा पूरा है, केयर भी की जा रही है, भरोसा भी दिलाया जा रहा है कि हर मोड़ पर साथ निभाया जाएगा। लेकिन दूसरा व्यक्ति उस रिश्ते में इन सभी चीज़ों को कंप्लीट करने में या फुलफिल करने में नाकामयाब रहता है। क्यों? क्योंकि उसको डर है, वो रिस्क टेकर नहीं है। आपके पर्सन रिस्क टेकर नहीं है। बेशक ये कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ही मैस्कुलिन एनर्जी में है, करियर में अच्छा कर रहे हैं, प्रोफेशन इनका फोकस है, पैसा बनाना इनका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, पैसों से, लग्जरी से, हाई एंड चीज़ें इनको अट्रैक्ट करती हैं और इनको हैप्पीनेस भी देती हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जब बात आती है रिश्तों की, तब इस पर्सन को घबराहट हो जाती है, तब इस पर्सन की एनर्जी ब्लैंक हो जाती है, तब इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मैं रिश्ते में तो हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, फ्यूचर कैसे बनाऊँ, घर वालों को कैसे मनाऊँ। क्योंकि जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है, क्लियरली बताऊंगी, यहाँ पर कुछ ऐसे सिनेरियोज निकले हैं जो आपसे फिट बैठे, आपसे रेजोनेट करे, आप उसे रखिए। पहले सिनेरियो में वो लोग आते हैं जिनके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। अब ये थर्ड पार्टी कोई पर्सन हो सकता है, इनकी खुद की फैमिली हो सकती है, ये कहीं मैरिड भी हो सकते हैं, या फिर इनका कोई बिजनेस है, करियर है जिसको ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दे रहे हैं, ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं, या फिर अपने सेल्फिश मोटिव के लिए ये पर्सन आपके रिलेशन को ग्रांटेड लेते हैं, हल्के में लेते हैं कि चलो कोई नहीं, देखा जाएगा, जब दिल करेगा वापस आ जाएंगे, जब दिल करेगा चले जाएंगे, सामने वाला तो हम पे जान छिड़कने वाला है, उसने हमें छोड़कर कहाँ जाना है। तो मुझे ये वाला ओवर कॉन्फिडेंस भी ना आप लोगों के पार्टनर में नज़र आ रहा है। कुछ लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, शायद आप हो सकता है कि सिर्फ इस पर्सन को सोशल मीडिया पे ही डेट कर रहे हो, ऑनलाइन मिले हैं, चैटिंग होती है, वीडियो कॉल्स होती हैं, लेकिन ट्रैवलिंग को लेकर, आपके पास आने को लेकर इनके पास कोई प्लान नहीं है, कोई सॉलिड प्लान नहीं है। और ये चीज़ें आपको एंजाइटी देती हैं, आपको फियर देती हैं, आपको इनसिक्योरिटी देती हैं कि पता नहीं मैं कितने महीनों से बात तो कर रही हूँ, क्या ये पर्सन कभी मुझे मिलने भी आएंगे या नहीं। तो ये चीज़ें आपको भी अंदर ही अंदर खाती रहती हैं और उसकी वजह से आपको स्ट्रेस आता है। फिर आप टैरो रीडिंग्स देखते हो, सॉल्यूशंस ढूंढने का प्रयास करते हो और ओवर थिंक करते हो। आज की रीडिंग में काफ़ी लोग अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं, एक सोलमेट रिलेशन में हो आप, और कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन कार्मिक नज़र आ रहा है। अब कार्मिक सुन के आधे लोग तो घबरा जाएंगे और एफर्ट लगाने के बारे में सोचेंगे नहीं, क्योंकि कार्मिक लोगों को लगता है कि जितना भी कर लो रिश्ते में उतना कम है। लेकिन ये बिल्कुल गलत परसेप्शन है। आपने यूट्यूब पे बहुत वीडियोस देखे होंगे कार्मिक रिलेशन क्या होते हैं। मैंने अपने एक्सपीरियंस में पाया है कि कार्मिक लोगों की शादियां भी होती हैं। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड फैले हुए हैं जिन्होंने ऑनलाइन कंसल्टेशंस ली हैं, पर्सनल कंसल्टेशंस ली हैं, और मेरा खुद का एक्सपीरियंस उनके साथ ऐसा रहा है कि कार्मिक रिलेशन में जो चीज़ें हैं, कार्मिक बैगेज है, उसको रिलीज़ करो, उसको समझो कि पैटर्न क्यों है, क्यों बार बार वैसे ही लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्यों मेरे को एक के बाद दूसरा रिलेशन पहले जैसा ही पेन देता है, सेपरेशन देता है, दर्द देता है। क्यों? क्योंकि आप भी अंदर से वुंडेड हो, आपके अंदर भी हीलिंग नहीं हुई। आप जितना मर्जी कह लो मैं स्ट्रांग हूँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं अबंडेंट हूँ, नो डाउट ये पॉजिटिव अफर्मेशन आपको स्ट्रांग बनाती हैं मेंटली, और इनर कॉन्शियसनेस भी आपका डेवलप होता है।
लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है लाइफ में जब आप ये सब करके थक जाते हो और आपको लगता है रिजल्ट नहीं आ रहा। उसके लिए आपको ना किसी प्रोफेशनल की गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ कर लिया रिलेशन में लेकिन कभी भी आउटकम आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं मिला, फिर आप एक बारी किसी से भी अपना कंसल्टेशन करवाएं, चाहे वो मैं हूँ या कोई अदर टैरो रीडर है, या फिर अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करवाएं, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, फेस रीडर भी हूँ और पाम रीडर भी हूँ। आपके रिलेशन में ये दिक्कत बहुत समय से चल रही है जिन्होंने पाइल 1 को चूज़ किया है। तो रिकंसिलेशन होगा आपका, लेकिन इस रिकंसिलेशन में भी कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं नज़र आ रहा। ये ऐसा रिकंसिलेशन होगा कि ये पर्सन वापस आकर फिर आपको ट्रिगर दे जाएंगे। आपके लिए सारे ही ज़ोडिएक साइन आए हैं, जितनी भी राशियां हैं सारे ही आपके लिए रीडिंग के अंदर आई हैं। तो करंटली ये पर्सन आपको लेकर सोच रहे हैं, लेकिन फ्यूचर को लेकर अभी भी इस पर्सन के अंदर बहुत सारे टेंशन है, स्ट्रेस है और एक तरह का डर है परिवार को फेस करने का, पब्लिक को कैसे फेस करना है। तो ये रही आप लोगों की छोटी सी रीडिंग, लेकिन बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया। अगर आपको मेरे चैनल के वीडियोस के साथ एक कनेक्शन महसूस होता है, आपको लगता है कि ये रीडिंग्स आपको मोटिवेशन देती हैं, आपका प्रोत्साहन बढ़ाती हैं, आपको मजबूती देती हैं, स्ट्रेंथ देती हैं, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए थैंक यू यूनिवर्स लिखकर। वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कीजिए डेली अपडेट्स के लिए। वहाँ पे मैं एस्ट्रोलॉजी के अपडेट्स, टैरो के अपडेट्स, न्यूमरोलॉजी के अपडेट्स और जनरल जो पॉजिटिव अफर्मेशंस होते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया, मोटिवेशन हो गया, रिलेशनशिप के लिए हो गया, करियर बिजनेस के लिए हो गया, बहुत कुछ। तो एक्सप्लोर कीजिए मेरा इंस्टाग्राम पेज टॉक थ्रू टैरो। अभी आपसे विदा लेनी होगी। लव यू ऑल, बाय बाय। चलिए बात कर लेते हैं ऑप्शन 2 की, या जिन्होंने ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी घड़ी जो हाथ में पहनी जाती है उसको चुना है। आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। तो सबसे पहला यहाँ जो कार्ड निकला है उसमें ऐसा लग रहा है कि किसी को अपने एक्स को रिलीज करना पड़ेगा। रिलीज योर एक्स का कार्ड है। हो सकता है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई उनका एक्स रिलेशनशिप आज भी आपसे हिडन हो, छुपा हुआ हो, या उनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में आपका कोई एक्स है, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स हस्बैंड या वाइफ, जिनके साथ आपका कांटेक्ट है। तो शायद शक की वजह से इस रिश्ते में खराबी आई है। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे नज़र क्लियरली आ रहा है कि थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर हैं। अब ये सुनकर आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ होगा, निराशा फील हुई होगी। तो आपने घबराना नहीं है। थर्ड पर्सन भी इनकी लाइफ में अगर आए हैं तो वो भी कोई कार्मिक रीज़न के लिए आए हैं। उनका इनसे मिलना डेस्टाइंड है, लिखा था कि वो आएंगे, इनके साथ रिलेशन बनेगा, इनके साथ लाइफ में रिलेशन को लेकर वो बातें होंगी, वो सिचुएशंस आएंगी, वो फेज़ आएगा एक जहाँ पर इस पर्सन को 2 लोगों के बीच में चुनाव करना पड़ेगा। और शायद उस चुनाव में कहीं ना कहीं जीत आपकी होगी, या फिर आपके लेवल से वो एक्स लेवल मैच नहीं करेगा और ये कंपैरिजन करके एक फाइनल जजमेंट तक पहुंच जाएंगे कि हाँ, मेरा जो पार्टनर है, जो मेरे लिए पागल है, जो मुझे प्यार करता है, जो मेरे लिए टाइम निकाल कर मेरा वेट करता है, जिसको मेरे प्यार की वैल्यू है, जो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, मोटिवेट करता है, और जो अपनी लाइफ को इमेजिन ही नहीं करता मेरे बिना। तो ये सारी बातें ना इनको रियलाइज़ होने वाली हैं आने वाले दिनों में। अभी तो ऐसा लग रहा है कि इनको ना दिमाग में स्ट्रेस है 2 सिचुएशंस का। अब ये 2 पर्सन हो सकते हैं, मतलब 2 लोग हो सकते हैं, चाहे ये मैरिड हैं तो इनकी शादीशुदा ज़िंदगी में इनके हस्बैंड वाइफ,
और अगर ये अनमैरिड हैं तो उस केस में ऐसा भी पॉसिबल है कि इनके घर वाले शायद इस पर्सन को थोड़ा डोमिनेट करते हों या कंट्रोल करते हों, या फिर इनको घर वालों का डर है कि क्या फ़ायदा ऐसे रिलेशन में टाइम देने का जहाँ पे मैं लाइफ लॉन्ग फ्यूचर के लिए कमिट नहीं कर सकता या कर सकती। तो आप लोगों की एनर्जी ऐसी नज़र आ रही है कि आप तो कॉन्फिडेंट पहले हुआ करते थे इस रिश्ते में, लेकिन अभी आपका कॉन्फिडेंस भी डगमगा गया है। आपको भी डर आ गया है कि पता नहीं ये रिश्ता आगे सस्टेन करेगा, फ्यूचर है इसका या नहीं। कई बार आपने इस पर्सन से मूव ऑन करने का भी सोचा है, कई बार। हो सकता है आपने अपनी हीलिंग पर ध्यान देना स्टार्ट किया, आपने यूट्यूब पर या गूगल पर, इंटरनेट पर ऐसे ऐसे वीडियोज़ या कंटेंट को सर्च किया होगा कि अपने आप को कैसे हील करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कैसे करें, सच्चे प्यार को कैसे मैनिफेस्ट किया जाए, कौन से घरेलू उपाय किया जाए जिससे हमारी शादी मन चाहे पर्सन से हो, कौन से मंत्रों का जाप करें, कौन से क्रिस्टल्स डालें, कौन से स्टोन्स डालें, कौन सा तरीका अपनाएं जिससे हमारी हीलिंग हो, हमारे पार्टनर की हीलिंग हो, हमारे बीच से थर्ड पार्टी निकल जाए। ऐसे आपने बहुत कुछ सर्च किया होगा क्योंकि पाइल 2 की एनर्जी ही ऐसी है। ये जो आपने घड़ी वाला ऑप्शन चुना है ना, इस घड़ी का मतलब क्या होता है, हम घड़ी क्यों पहनते हैं कि हमें समय का अपडेट मिलता रहे। आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ऑनलाइन स्टॉक भी करते हो। अगर आपने इनको सुबह स्टॉक किया, इन पे स्पाई किया, इनके सोशल मीडिया पे नज़र रखी, तो आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि आप ना कंट्रोल नहीं कर पाते। दिन में कई दफ़ा आपका दिल ना चाहते हुए भी इस पर्सन को देखना चाहता है, चाहे वो ऑनलाइन देखना हो, इनके पुराने मैसेजेस आपके फ़ोन में पड़े हैं, आप उनको रीड करते हो, या फिर बार बार व्हाट्सएप पे जाके इनका लास्ट सीन चेक करते होंगे, कब लास्ट ऑनलाइन हुए, या जो भी सोशल मीडिया आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का ज़रिया था, कोई भी ऐप हो सकती है, आप उसको बार बार सर्च करते हो। और उसकी एनर्जी का असर क्या हो रहा है कि ये पर्सन ना आने में डिले कर रहे हैं, क्योंकि आप यूनिवर्स को ये मैसेज दे रहे हो कि आपको इस रिश्ते में इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। वो जो 2 मिनट वाली मैगी बनती है, इंस्टेंट मैगी नूडल्स, कई बार आपने अपनी लाइफ में इस पर्सन को इतना कुछ दिया होगा, टाइम दिया है, प्यार मोहब्बत इतना लुटा दिया, इतना ज़्यादा इस पर्सन से आपकी अटैचमेंट है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ आप इस पर्सन को अपना सोलमेट मानते हो। चाहे आपकी शादी ऑलरेडी हो रखी है, चाहे इनकी शादी हो रखी है। पाइल 2 में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले व्यूअर्स आज बहुत ज़्यादा हैं जो इस रीडिंग को सुन रहे हैं, और काफ़ी सारे कार्ड्स यहाँ पर ऐसे हैं जिसको देखकर मैं क्लियरली फील कर पा रही हूँ कि आप में अचानक इमोशंस भड़क जाते हैं, आपको अचानक गुस्सा भी आ जाता है। कई बार आप इनको खुद ब्लॉक कर देते हो गुस्से के मारे कि कुछ दिन इन्होंने मुझे ब्लॉक किया था, अब ये सारी जगह से घूम फिर के आ गए, अब आके मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, अब आप ब्लॉक में जाओ। तो ऐसा नेचर आपका हो सकता है। बहुत कम लोगों से ये रेजोनेट करेगा, बट करेगा 100%। क्योंकि जब भी टैरो की ऑनलाइन रीडिंग्स आप सुनते हो वो जनरल रीडिंग्स होती हैं, मैं हमेशा रिपीट करती हूँ, लेकिन कुछ लोग नए आते हैं फिर भी वो कमेंट करते हैं कि उनको समझ नहीं आया, उनको ऐसा कभी फील नहीं हुआ, उनके पार्टनर तो उनसे 100% लॉयल हैं। तो यहाँ पे लॉयल्टी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कमिटमेंट की बात हो रही है। पर्सन लॉयल है, पर्सन ऑनेस्ट है, पर्सन रिश्ते में डेडिकेटेड है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर सब कुछ आपके पर्सन में 100% राइट है, तो आप लोग टैरो रीडिंग्स क्यों देखने आते हो? क्या कोई हैप्पी पर्सन
एबंडेंट पर्सन, सैटिस्फाइड पर्सन, जो अपनी लाइफ में सारी चीज़ों से खुश है, सभी सिचुएशंस उसके फेवर में है, उसकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव है, वो अपने रिलेशन के लिए टैरो रीडिंग्स क्यों देखने आता है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो कमी है, कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो आपके मन में क्वेश्चन की तरह चलती हैं, आपके जो सवाल हैं, उनके जो अधूरे जवाब हैं, वो आपको टैरो से क्लियर होते हैं। करंट एनर्जीज़ पे आप वीडियोस क्यों देखने आते हो? जब आपका रिलेशन ऑलरेडी बहुत अच्छा स्मूथ सेल कर रहा है, रिलेशन में सब कुछ लवी डवी है, रोमांटिक है, पैशन है, स्पार्क है, अटैचमेंट है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, लव है, केयर है, सपोर्ट है, डेडिकेशन है, कंसिस्टेंसी है, ऑन एंड ऑफ नहीं है, तो फिर यहीं से पता लग जाता है कि आप में से 90% लोग वही आते हैं रीडिंग्स को सुनने जिनके रिलेशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई लैक है। तो आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि ये पर्सन ना आपसे फिजिकली तो बहुत अट्रैक्टेड है, देखने में आप इनको बहुत पसंद हो, आपका बॉडी टाइप, आपकी पर्सनालिटी, आपका नेचर, आपकी बात करने का तरीका, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आप जिस तरह से इस पर्सन को समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो, इनका पेशेंटली वेट करते हो, या इस पर्सन के लिए आपने बहुत कुछ सैक्रिफाइसेस किए होंगे। हो सकता है यहाँ पर ऐसे लोग भी मुझे नज़र आ रहे हैं जिन्होंने लाइफ के किसी मेजर डिसीजन को अपने पर्सन के लिए गिव अप किया होगा, छोड़ा होगा। वो कोई रिश्ता भी हो सकता है, जैसे कोई शादी का रिश्ता आया, आपने छोड़ दिया, वो रिश्ता बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, घर परिवार इंसान, लाइफ ऑलरेडी उस पर्सन की सेटल्ड थी, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ उस पर्सन को रिजेक्ट किया इस पर्सन के लिए, अपने पार्टनर के लिए, उस पार्टनर के लिए जो आपके साथ रिलेशन में इन एंड आउट करते हैं, कभी आ जाते हैं आपके रिश्ते में और कभी अचानक से गायब हो जाते हैं बिना बताए, गोस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर वैसी एनर्जी है। ये क्या आपके लिए सोचते हैं? इनको लगता है कि आप ना इनकी बातों में बहुत जल्दी आते हो। इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आपको तो कोई भी मिल सकता है, आपका जो लेवल ऑफ ट्रस्ट है वो इतना ज़्यादा है कि आपने एक बेंचमार्क सेट कर दिया, एक लेवल सेट कर दिया है कि प्यार हो तो ऐसा हो, वरना ना हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी इनको पसंद हैं। सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो आपका एटीट्यूड, कि आप इस पर्सन को लेकर कॉन्फिडेंट हो, आप इस पर्सन को लेकर पॉजिटिव हो, आप इस पर्सन को लेकर कुछ भी सैक्रिफाइस करने को रेडी हो। शायद अदर रिलेशनशिप्स अगर इनके रहे हैं पास्ट में, वहाँ पे लोग इनके अगेंस्ट जाते होंगे, लेकिन आप इनसे लड़ झगड़ कर भी, डिसअग्री होकर भी, कॉन्फ्लिक्ट में जाने के बावजूद भी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने के बावजूद भी अपनी तरफ से कोशिश करते हो कि ये रिश्ता बना रहे, बचा रहे। तो ये सारी बातें ना ये पर्सन करंटली सोच रहे हैं। और सोचने का मतलब ये नहीं होता कि इंसान सुबह उठते ही सोचना शुरू कर देता है। सोचने का मतलब होता है कि जब भी इंसान को आपका ख्याल आता है, दिन में कभी भी आ सकता है, दोपहर को, शाम को, रात को सोते वक्त, तो उसके माइंड में आपसे रिलेटेड फीलिंग्स और थॉट्स ज़रूर चलते हैं। जैसे आपके चलते हैं ना कि अभी वो क्या कर रहे होंगे, अभी वो किसके साथ होंगे, क्या वो किसी और को डेट तो नहीं कर रहे, किसी को मिलने तो नहीं चले गए, ऐसे वो भी आपके लिए सोचते हैं। तो अगले आने वाले दिनों में आपकी मीटिंग हो सकती है, क्योंकि ये पर्सन आपको लेकर पैशनेट फील कर रहे हैं, सेक्सुअली अट्रैक्टिव लगते हो आप इन्हें। हो सकता है आपने अपने ऊपर बहुत ध्यान देना शुरू कर दिया है, पर्सनैलिटी को निखार रहे हो, ग्लो कर रहे हो, लाइफ में शाइन कर रहे हो। शायद करियर की तरफ आपका ज़्यादा फोकस है। जब से इनका सेपरेशन आपके साथ हुआ है या नो कांटेक्ट चला है, तब आपने धीरे धीरे अपने आप को संभाला है और आप ना अपनी एनर्जीज़ को कोशिश करते हो कि वो बिखरे ना। हो सकता है आपकी लाइफ में कई बार ऐसे दिन आते हैं जब आप बहुत ज़्यादा रोते हो, इमोशनल हो जाते हो,
लोगों से आइसोलेट हो जाते हो, लोगों से डिटैच हो जाते हो, अपने सॉलिट्यूड को एंजॉय करते हो। और कई बार आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला पर्सन आपको रिजेक्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, आपको अवॉइड कर रहा है। तो यहाँ पर मैं क्लियरली बोलूँगी गाइज, आप लोगों का रीयूनियन नियर फ्यूचर में बहुत जल्द होने वाला है। आपके लिए जो कार्ड आया है वो नियर फ्यूचर का कार्ड आया है। बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं। एनर्जीज़ को इसी तरह मेंटेन रखो। चक्रास को बैलेंस करना है। कौन से चक्रास बैलेंस करने हैं? सबसे पहले मूलाधार चक्र को बैलेंस करो। उसके बाद आपने जो करना है वो सोलर प्लेक्सस चक्रा बैलेंस करना है। फिर आपने थ्रॉट चक्रा पे काम करना है और उसके बाद आप थर्ड आई चक्रा की मेडिटेशन करो। चाहे मेडिटेशन करो, कलर थेरेपी करो, स्विच वर्ड्स बोलो, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो, विजन बोर्ड बनाओ, स्क्रिप्टिंग करो या डोनेशन करो, चैरिटी करो, कुछ भी करो। कोशिश करो कि बहुत ज़्यादा पुरानी बातों को लेकर ओवर थिंक ना करो, क्योंकि ये एनर्जी अगर ओवर थिंक में रहेगी तो पर्सन लेट होंगे आपकी डिसीजन मेकिंग के लिए, आपके फ्यूचर के लिए और आपके पास वापस आने के लिए। तो अगर चाहते हो कि पर्सन जल्दी से वापस आए तो आपको जो जो मैंने बताया है प्लीज़ उस गाइडेंस को फॉलो करो, रिजल्ट आपको मिलेगा। जिन लोगों का ऑलरेडी कांटेक्ट है पार्टनर के साथ, रेगुलरली बात होती है लेकिन बातों में वो प्यार नहीं लगता आपको या वो अटैचमेंट नहीं शो करते, तो हो सकता है इस पर्सन का हार्ट चक्रा क्लोज है या फिर इस पर्सन को कहीं ना कहीं सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, सेल्फ एस्टीम इशू हो सकते हैं, या फिर इस पर्सन से आपकी जो उम्मीदें हैं वो थोड़ी ऐसी हो सकती हैं जो इनको लगता है कि प्रैक्टिकल नहीं है, रियलिस्टिक नहीं है। शायद ये आपको वो चीज़ें नहीं दे पाएंगे जो आप डिज़र्व करते हो। तो इस पर्सन के नाम से लव वाइब्रेशन सेंड करो और जिस भी भगवान को आप मानते हो उस भगवान को डेली चलते फिरते उठते बैठते याद करते रहा करो। ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स को पे करा करो। थैंक यू यूनिवर्स, मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है आपकी मर्ज़ी से हो रहा है, प्लीज़ मुझे आगे का रास्ता दिखाएं। एंजल्स का प्रेयर और मेडिटेशन होता है, आर्कएंजल्स होते हैं। आपके लिए आर्कएंजल राफेल और आर्कएंजल माइकल आज की रीडिंग में निकले हैं, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्कएंजल्स हैं। ये आर्कएंजल्स आपकी लाइफ से नेगेटिविटी को रिलीज़ करेंगे। अगर कोई आपके रिलेशन में नज़र दोष लगा है, एविल आई है, ब्लैक मैजिक है या कोई थर्ड पार्टी है जिसकी इंटेंशन आपके पार्टनर के लिए अच्छी नहीं है, सिर्फ सेल्फिश पर्पस के लिए वो आपके पर्सन को यूज़ कर रही है या कर रहा है, तो आर्कएंजल माइकल का नाम लेना है और इनका नाम लेकर आप प्रे कर सकते हो। ये सारी प्रेयर्स आपको गूगल पर मिल जाएंगी आप जब सर्च करोगे, और ये आपके रिश्ते को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपकी एनर्जीज़ को इन्होंने बहुत ज़्यादा सिक्योर कर रखा है। तो आने वाले दिनों में आप इनकी तरफ से एक्शन देख सकते हो, लेकिन अगेन कहूँगी फ्यूचर को लेकर थोड़ा डबल माइंड है पर्सन आपके साथ। अभी उसमें टाइम लगेगा क्योंकि मुझे कोई भी इंस्टेंट रिज़ल्ट इनकी तरफ से नज़र नहीं आ रहा। तो ये रही आज की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। आपके लिए ज़ोडिएक साइन सारे आए हैं, मेजर कार्ड्स निकले हैं, और जब भी मेजर कार्ड्स निकलते हैं तो सारे एलिमेंट्स को और सारे स्टार साइंस को कवर करते हैं। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए टॉक थ्रू टैरो। प्लीज़ 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 आप लोग सपोर्ट कीजिए। हम बहुत जल्दी 100 के सब्सक्राइबर्स को टच कर लेंगे और वो आपके सपोर्ट से ही होगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपना प्यार दोगे। सब्सक्राइब कर लो गाइज़। अगर आप डेली आते हो वीडियोस को देखने, आपका एक सब्सक्राइब चैनल की ग्रोथ को हेल्प करता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।